नमस्कार। वीणावादनी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पदबंध। हिंदी व्याकरण का सीबीएसई कक्षा 10 का महत्वपूर्ण पाठ है पदबंध। आइए देखते हैं पदबंध कहते किसे हैं। सीमा थक गई है। इस वाक्य में सीमा संज्ञा पद है और थक गई है क्रिया वाक्यांश है। यदि इस वाक्य में संज्ञा से पूर्व कुछ और शब्द उसके लिए यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जोड़ दें तो वाक्य हो सकता है सुबह से प्रतीक्षा कर रही सीमा थक गई है। तब सुबह से प्रतीक्षा कर रही सीमा हमारा संज्ञा पदबंध या वाक्यांश कहलाएगा। तो इस प्रकार जब कोई पद समूह किसी एक इकाई अर्थात पद जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या क्रियापद का कार्य करता है तो उन्हें पदबंध कहते हैं। इस प्रकार हम जानते हैं कि पद वाक्य की महत्वपूर्ण इकाई है क्योंकि पदों से वाक्य बनते हैं। वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं। ऐसे पदों का समूह या बंध जब वाक्य में एक इकाई के रूप में आए तो वे पदबंध होते हैं या कहलाते हैं। ये पदों के योग से बने वाक्यांश ही होते हैं। अब पदबंध की कुल परिभाषा क्या हुई कि जब वाक्य में दो या दो से अधिक पद व उपपद नियत क्रम यानी कि अपने ऑर्डर में आते हैं और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें हम पदबंध कहते हैं। जैसे सुबह से पढ़ रही मीरा अब सो गई है। तो सुबह से पढ़ रही मीरा, तो मीरा के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या हो गए? सुबह से पढ़ रही। और ये सब मिलकर सुबह से लेकर मीरा तक सारे ये जो पांचों पद हैं मिलकर एक यूनिट का काम कर रहे हैं, इकाई का काम कर रहे हैं और ये हमारा इसलिए हो गया संज्ञा पदबंध। दूसरा वाक्य देखिए, बड़े भाई साहब मन लगाकर पढ़ रहे हैं। एक वाक्य में एक से अधिक पदबंध भी हो सकते हैं। आप जैसे इसी वाक्य को ले लीजिए, बड़े भाई साहब, तीन शब्द आ रहे हैं, इसमें तीन पद आ रहे हैं, एक यूनिट का काम कर रहे हैं, संज्ञा पदबंध। मन लगाकर पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? मन लगाकर पढ़ रहे हैं, तो ये क्रिया विशेषण का एक भाग हो गया, पदबंध हो गया। अब देखिए विशेष बात क्या है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं जो पारिभाषिक शब्द हैं, व्याकरण की हर यूनिट के पारिभाषिक शब्द होते हैं। पदबंध में जो पारिभाषिक शब्द हमें देखने को मिलते हैं वे हैं, पहले तो पद, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है, आप जानते हैं। उपपद क्या है? उस शब्द का पूरक शब्द, जैसे बड़े भाई साहब, भाई साहब के लिए पूरक शब्द क्या आ रहा है? बड़े, तो बड़े क्या आ गया यहाँ पर? उपपद हो गया। पदबंध एक दूसरे के पूरक पदों का समूह। शीर्ष पद बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड है, ये पारिभाषिक शब्द है। शीर्ष पद सभी को पता होना चाहिए, तभी आप पदबंध हल कर पाएंगे कि पदबंध का आखिरी या मुख्य या आधार शब्द होता है। जैसे पहले वाक्य में हम देखें कि सुबह से काम कर रही मीरा थक गई है, तो सुबह से काम कर रही मीरा, संज्ञा पदबंध हम निकाल रहे हैं तो मीरा शब्द इसमें शीर्ष पद हुआ और मीरा हमारा संज्ञा है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये संज्ञा पदबंध है। अब बहुत सारे जो हमारे भाषाविद हुए हैं उन्होंने अलग अलग ढंग से इसको परिभाषित किया है। मुख्य रूप से डॉक्टर हरदेव बाहरी ने पदबंध की परिभाषा इस प्रकार दी है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, तो सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, इसमें जो है शीर्ष पद पारिभाषिक शब्द कीवर्ड क्या आ रहा है हमारा? छात्र।
छात्र से हमें अंदाजा लग जाता है कि ये संज्ञा पदबंध है। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। अत्यंत सुशील और परिश्रमी लड़की की विशेषता बताई जा रही है इन शब्दों से, तो ये हमारा विशेषण पदबंध हो जाता है। नदी बहती चली जा रही है। बहती चली जा रही है, कैसे बह रही है, किस दिशा में बह रही है, ये नहीं बताया जा रहा, सिर्फ कहा जा रहा है बहती जा रही है। तो इस प्रकार वाक्य के अंत में ये क्रिया शब्द जो है एक यूनिट का काम करते हुए प्रयोग हुए हैं, इसलिए हम इसे क्रियापद कहेंगे। नदी कल कल करती हुई बह रही थी। अब यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है कि नदी कैसे बह रही थी, कल कल करती हुई, तो ये क्रिया की विशेषता हुई, इसलिए ये क्रियापद बंद हुआ बच्चों। आगे देखिए, छात्र परिश्रमी जा रही व करती हुई, ये शीर्ष या मुख्य आधार शब्द हैं। पदबंध में जो आधार या मुख्य पद होता है उसे शीर्ष पद कहते हैं। शीर्ष पद से ही हम जो है पदबंध का भेद छांट पाते हैं, पहचान पाते हैं, और अन्य डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या अन्य पद जो है उन्हें हम आश्रित पद कहते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला, ये हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हुए किसके, छात्र संज्ञा पद के, ठीक है। और सबसे तेज दौड़ने वाला, ये सभी शब्द संज्ञा पद के आश्रित पद हैं। अब देखिए, इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातें निकल के आई खास तौर पे। एक तो यह है कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं और पदबंध के आखिरी शब्द से भेद का पता चलता है, इसी को हम शीर्ष पद कहते हैं। दूसरी बात खास क्या है कि ये पद इस तरह से संबद्ध होते हैं, वेल कनेक्टेड होते हैं कि उनसे एक यूनिट, इकाई बन जाती है। और तीसरे पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है, अंग्रेजी में इसे फ्रेज कहते हैं। इसका मुख्य कार्य वाक्य को स्पष्ट, सार्थक और प्रभावकारी बनाना है। शब्द लाघव के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, खास तौर में समास, मुहावरों, कहावतों आदि में। ये पदबंध पूरे वाक्य नहीं होते, बल्कि वाक्य के टुकड़े हैं, किंतु निश्चित अर्थ और क्रम के परिचायक हैं। आइए देखते हैं पदबंध होते कितने तरह के हैं। तो पदबंध के 5 भेद होते हैं। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा क्रिया पदबंध, चौथा विशेषण पदबंध और 5वां क्रिया विशेषण पदबंध। पहला है संज्ञा पदबंध। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संज्ञा, नाउन, जो पद समूह संज्ञा पद का काम करता है वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध है। जैसे 7 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। मजदूर, मजदूर शब्द से हमें पहचान में आ गया कि ये संज्ञा पदबंध है। राम ने लंका के राजा रावण को मारा। आप देख रहे हैं लाल छपे मोटे शब्द, लंका के राजा रावण, ये चारों शब्द मिलकर एक यूनिट का काम कर रहे हैं। और कौन सी यूनिट, नाउन की, संज्ञा की यूनिट का काम कर रहे हैं। तो ये संज्ञा पदबंध हुआ। अयोध्या के राजा दशरथ, ये चारों शब्द मिलकर एक यूनिट संज्ञा दशरथ से पता चल रहा है कि दशरथ एक नाम है, राजा का नाम है, तो संज्ञा पदबंध हुआ। आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया, तो जो मोटे छपे या अंडरलाइन कह लीजिए, अंतिम शब्द हमारा क्या आ रहा है इसका, गुब्बारा। और गुब्बारा हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो ये हमारा संज्ञा पदबंध हुआ। आगे देखते हैं, दूसरा है सर्वनाम पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का काम करे, सर्वनाम पदबंध उसे हम कहते हैं। जैसे बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। जो लड़की कल विजेता बनी थी वह दिल्ली में पढ़ती है। तो इन वाक्यों में लाल छपे शब्द सर्वनाम पदबंध है, क्योंकि वे क्रमशः आपने, कुछ और कोई, है ना, वह इन सर्वनाम शब्दों से संबंध है।
तीसरा होता है विशेषण पदबंध, जो वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का काम करता है, उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो तो वह विशेषण पदबंध है। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। उस घर के कोने में बैठा हुआ नाटा आदमी जासूस है। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। इन वाक्यों में लाल छपे शब्द विशेषण पदबंध है, क्योंकि ये गाड़ियां, आदमी, घोड़ा, छांव, इनकी विशेषता बता रहे हैं। अब अगला देखिए, क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध हमारा क्या है, बहुत ही पहचान है इसकी आसान सी कि ये वाक्य के अंत में होते हैं। क्रियापदों का जो समूह क्रिया का कार्य करता है उसे हम क्रियापदबंध कहते हैं। ये वाक्य के अंत में मिलते हैं। क्रियापदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रिया मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं, जो क्रिया का ही विस्तार होता है। ध्यान देने वाली बात है, क्रिया का विस्तार होता है। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, सुरेश नदी में डूब गया, अब दरवाजा खोला जा सकता है। तो प्रयुक्त वाक्यों में लाल छपे मोटे शब्द क्रिया पदबंध है और आपने देखा है कि ये वाक्य में अंत में आ रहे हैं। इनसे हमें वाक्य में क्रिया के होने का पता चल रहा होता है। तो वाक्य के अंत में जो 2, 3 या 4 ज्यादा से ज्यादा शब्द होते हैं वे क्रिया पदबंध होते हैं, जिनसे हमें वाक्य में क्रिया के होने का पता चलता है। अब आइए देखते हैं, पांचवा भेद है पदबंध का अव्यय अथवा क्रिया विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का काम करे। अव्यय क्या होता है? अव्यय यानी कि जो अविकारी है, जिसमें लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता शब्द पर, उसका रूप परिवर्तित नहीं होता और जो क्रिया की विशेषता बताता है, ऐसे शब्दों को हम क्रिया विशेषण या अव्यय शब्द कहते हैं। इस पदबंध का शीर्ष पद अव्यय होता है। जैसे वह अपने सामान के साथ आ रहे ना, जो ये पदबंध है, पदबंध का अंतिम शीर्ष पद क्या है? साथ। इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्रिया विशेषण पदबंध है। अपने सामान के साथ वह चला गया। कैसे चला गया? अपने सामान के साथ। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। किस तरह बैठा रहा? सुबह से शाम तक। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। कछुआ की चलने की विशेषता बताई जा रही है। कैसे चल रहा था? धीरे धीरे। वह पहले की अपेक्षा अधिक समझदार हो गया है। पहले की अपेक्षा शब्द क्या है? कि ये अव्ययी शब्द है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन वाक्यों में लाल छपे शब्द क्रिया विशेषण पदबंध है। अब देखिए, पदबंध और उपवाक्य में अंतर क्या होता है। उपवाक्य यानी कि क्लॉज भी पदबंध फ्रेज की तरह ही पदों का समूह होता है, लेकिन इससे केवल आंशिक भाव प्रकट होता है, पूरा नहीं। पदबंध में क्रिया नहीं होती और जबकि उपवाक्य में क्रिया रहती है। जैसे ज्यों ही वह आया त्यों ही में चला गया। यहाँ ज्यों ही वह आया एक उपवाक्य है, जिससे पूरे अर्थ का पता हमें नहीं चलता। अब देखिए, शब्द, पद और पदबंध में अंतर। शब्द, आप जानते हैं शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों की स्वतंत्र और सार्थक इकाई है, जबकि पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। और पदबंध क्या है? पदबंध 2 या 2 से अधिक पदों का समूह है, जो मिलकर एक वाक्यांश इकाई का कार्य करते हैं। शब्दों का मात्र अर्थ परिचय होता है और पद का एक व्याकरणिक परिचय भी होता है। पदबंध में एक शीर्ष पद होता है तथा शेष उस पर आश्रित पद होते हैं। शब्द सार्थक व निरर्थक दोनों होते हैं।
है ना, जिन शब्दों का अर्थ निकलता है। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ध्वन्यात्मक प्रतीति देते हैं। पदों से वाक्यों के अर्थ का संकेत मिलता है और ये कई प्रकार के हो सकते हैं पद। व्याकरण के आधार पर पद के 8 भेद माने गए हैं और पदबंध के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। आइए अब कुछ एक्सरसाइज पदबंध का अभ्यास कार्य। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदबंधों के उचित भेद पर सही का निशान लगाइए। परिस्थितियों का मारा वह आदमी कहीं चला गया, पहला वाक्य। अब हमें आपको बताना होगा कि ये संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है, क्रिया पदबंध है या विशेषण पदबंध है। कैसे छांटेंगे? अब हम देखेंगे कि जो अंडरलाइन पोर्शन है, भाग है, उसका शीर्ष पद क्या है। इसका शीर्ष पद रेखांकित भाग का है वह। परिस्थितियों का मारा इसके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, तो ये हो गया हमारा सर्वनाम पद। वाक्य 2 में देखिए, मैं शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुजनों पर श्रद्धा रखता हूँ। तो गुरुजन इसमें शीर्ष पद आ रहा है ना। अंतिम शब्द क्या आ रहा है? गुरुजन, मुख्य शब्द आ रहा है, तो ये गुरुजन क्या हुआ? संज्ञा पद। तो हमारा सही उत्तर हो गया संज्ञा। बहुत बोलने वाले हरिहर काका आज शांत बैठे हैं। तो इसमें क्या हो गया हमारा? हरिहर काका क्या है हमारा? संज्ञा, तो ये हमारा हो गया संज्ञा पद। रमेश के घर के चारों ओर ऊंची दीवार है। घर के चारों ओर, दीवार कहाँ है? घर के चारों ओर। क्रिया विशेषण विशेषता बताई जा रही है, घर के चारों ओर। पतंग हवा में उड़ती चली गई। वाक्य के अंत में क्रिया शब्द आ रहे हैं, तो ये हमारा ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? क्रिया पदबंध। अब छठा प्रश्न है, संज्ञा पदबंध छांट कर लिखिए। मेरी छोटी बहन गीता निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आई है। तो हम अगर ध्यान से देखें तो इसमें मेरी छोटी बहन गीता, सही उत्तर हमारा हो गया ख, मेरी छोटी बहन गीता। एक्टिविटी के तौर पर हम पदबंध की एक गतिविधि करवा सकते हैं कक्षा में बच्चों को। आप कर सकते हैं कि एक समाचार पत्र हिंदी का उठाइए, उसमें से कुछ पदबंध युक्त वाक्य छांटिए और उनके भेद अपने अभ्यास कार्य पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर दो मैंने एक क्विज के लिंक भी दिए हुए हैं, आप अपने अतिरिक्त समय में देख सकते हैं। धन्यवाद।